नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट MJP RU यूनिवर्सिटी बरेली से LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता था दोस्तों, अभी तक हिंदी के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था मैंने, इसलिए जो है दोस्तों हिंदी का पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट आप सभी के समक्ष आने वाला है। तो अंत तक जरूर बनिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जितना भी क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए साबित होने वाला है। और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन दोस्तों है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस सेशन अब पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो सकेंगे मैं प्रैक्टिस आप सभी को करवा दूंगा। इससे आप सभी को क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे आप सभी को प्रैक्टिस से थोड़ा सा आपके माइंड में चलता रहेगा सारी चीज़ें। इस वजह से आप सभी जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी का, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, या फिर वैदिक संस्कृत, या फिर मागधी, या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से। इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे, आप सभी को बताना होगा। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो आप सभी बता सकते हैं, संस्कृत मत बताइए, गलती से बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत ही बता सकते हैं या प्राकृत बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से दोनों नहीं है। आप सभी को बताने हैं कौन से ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पाली भाषा को जो है प्रथम देश भाषा माना गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? आपको यहाँ बताना है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन सी भाषा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खड़ी बोली है, या फिर ब्रज है, या फिर अवधी, या फिर पाली। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश बताना है दोस्तों आप सभी को। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश जो होता है पाली होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का मैं पूरी तरह से आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप सभी को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देख सकते हैं भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ये आप सभी को पता है दोस्तों, और ये किसी को एक छोटा सा बालक भी इसको बता देगा जो क्लास 4th में होगा, 5th में होगा। इसलिए जो है आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको मत देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नॉर्मल से क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होता है जब तक हम अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, व्याकरण। हिंदी का यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हिंदी में स्वतंत्र रूप से में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, आज स्टार्टिंग है हिंदी का, तो कुछ क्वेश्चन इसमें सामान्य आएंगे और कुछ क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के, लेकिन आप सभी को क्या करना है, पूरी तरह से रिवीजन करते चलना है। इसके बाद जो ही सेशन आएगा धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा और इस प्रकार से आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। यहाँ पर स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? आपको बिल्कुल पता है दोस्तों, ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन जो होता है किसी दूसरे ध्वनि की सहायता से बोली जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, यहाँ पर का, खा, गा और फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खा। आप देख सकते हैं खा के नीचे एक बिंदी रखा गया दोस्तों, जिसमें बिंदी रखा जाता है वो जो है बेसिकली उर्दू से माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं का, खा, गा और फा है, इसमें से खा वाला जो वर्ड है ये जो है उर्दू से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप सभी को बेसिक एकदम पूरी तरह से देखिए, इसे आकारांत बोलते हैं। आप सभी पता है
अकारांत बोलते हैं। जिस जिस शब्दों के अंत में आ आता है छोटा आ, उसे जो है अकारांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है, निम्नलिखित 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सभी वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सही जो वर्तनी है उसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा वर्तनी सही है, यहाँ बताना, अनुच्छेद ये है, ये या फिर ये। तो इसमें आप सभी को आसानी से देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद ये वाला राइट लिखा गया है। इसको भी दोस्तों हल्के मत लीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सही है लेकिन वो गलत होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल आसान है, सभी के लिए आसान नहीं हो सकता सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सी वर्तनी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पूंजीवाद यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतर्निहित बताइए। कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत कठिन होते हैं, आप लिखने में समस्या होती है और गलती से आप गलत ही पढ़ते आते हैं, इसलिए ध्यान देखिए दीजिएगा। 11 नंबर का देख सकते हैं, 11 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्निहित, ये वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अभी देख सकते हैं अभी बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग बहुत लोग गलती करेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि ये अंतर्निहित ये है, देख सकते हैं। ऐसे ही मैं बता रहा था कि बोलने चलने में लगेगा बिल्कुल ये राइट है, लेकिन सही वर्तनी जो है ये वाला अंतर्निहित होता है, न कि अंतर्निहित होता है। इसलिए आप सभी को यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे हैं तो शुद्ध वर्तनी में ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षा। ये तो आप सभी को पता होगा, परीक्षा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इसी वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर षड्यंत्र लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही। यहाँ भी कुछ टेक्निक है, यहाँ पे देख सकते हैं षड्यंत्र। यहाँ पर आप ये ना बता दीजिएगा या फिर ये मत बताइएगा, इस वजह से क्योंकि लग रहा है कि आपका ये भी सही हो सकता है, लेकिन सही दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं वेरी माइन्यूट अंतर यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक में तो उड़ा के नीचे ये बिंदी रख दिया गया, एक के नीचे नहीं रखा गया, तो इसमें से आपको ध्यान से देखना है कौन सा राइट होगा, ये वाला फिर ये वाला। आपको मैं बता दूं यहाँ पर बेसिक रूप से यही 2 आंसर आपके सही हो सकते हैं, या तो ये, बाकी ये तो दूर दूर से दिख रहे हैं नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि आपका कौन सा सही होता है। आप कभी ध्यान से नहीं देखे होंगे, भले ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसलिए जो है सही वर्तनी का क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए डा होगा, आधा डा होगा दोस्तों, षड्यंत्र ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पर निर्देश कुछ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार आपको बताना है। संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। संधि के प्रकार बताने हैं, कौन से शब्द में कौन सी संधि है। अगर आपने संधि पढ़ा है तो आप बता ले जाएंगे आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं कवीश्वर, क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं कवीश्वर में कौन संधि है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंत में बड़ी ई आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी ई आ रही है, उसके बाद फिर बड़ी मिला करके ईश्वर ई। यहाँ पर इस प्रकार से जो हो जाएगा दीर्घ संधि। दोस्तों देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दीर्घ संधि होगा। यहाँ पर कवीश्वर में दीर्घ संधि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन संसार लिखा हुआ है, संसार में कौन सा संधि है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में लोग फंस जाते हैं, संसार में कौन सी संधि है यहाँ पर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सी संधि है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, इसे ब्रेक करेंगे समधनसार, ऐसा करके कुछ लिखेंगे दोस्तों, समधनसार, यानी कि ये जो है माँ जो है हमारा क्या है, व्यंजन है। इस प्रकार से आप जमा सकते हैं। इस प्रकार जब पूरी तरह से लिखेंगे ये अंक बिंदी में बदल जाएगा और ये पूरी तरीके से हो जाएगा। तो हम इससे नहीं जान पाएंगे, ये जो ब्रेक करेंगे आप, यानी कि तोड़ेंगे इसको, तब जान पाएंगे। माँ हमारा व्यंजन, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसार में व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तन्मय में क्या है। तन्मय में आपको बताना है, तन्मय क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है, तन्मय में क्या है। यहाँ पर भी देख सकते हैं तन, यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे आप तन और मैं, इस प्रकार से आप आधा न, यहाँ पर भी व्यंजन ही है, ये कोई स्वर यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आधा कोई भी वर्ड अगर आधा हलत लग जाता है तो वहाँ पर उसमें आ नहीं जुड़ा होता है, इसलिए यानी कि ये व्यंजन ही बोला जाएगा। इस वजह से यहाँ पर भी व्यंजन संधि ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कोई दूसरा वर्ड लिख दूँ, जैसे मान लो किस प्रकार से लिख दिया जाए, एक प्रकार जैसे भी जिसमें आपका कोई और भी वर्ड आ जाए, यानी कि मान के जैसे कवीश्वर अभी आपका देखा गया था, कवीश्वर, कवि,
कवि स्वर, इसको अगर हम ब्रेक कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं पहले हम क्या लिखेंगे, कवि लिखेंगे, फिर उसके बाद ईश्वर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्वर है, दोनों तरफ स्वर है। ब्रेक करने के बाद दो भागों में टूट गया, उसके बाद दो यहाँ पर हमारा स्वर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी स्वर है। बस फ़र्क क्या है दोस्तों, फ़र्क इतना है सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में छोटी और उसके पहले वाले वर्ड से इस बड़ी ई से स्टार्ट होना, दोनों मिलाकर के क्या होगा, बड़ी ई ही बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो मैंने बताया वो गलत बताया था, बड़ी बड़ी, यहाँ पर छोटी प्लस बड़ी मिलकर के बड़ी या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ स्वर संधि होगा। दीर्घ स्वर संधि होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, इस प्रकार से आप बता सकते हैं दीर्घ स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो मैंने अभी ब्रेक किया, यहाँ पर तन्मय में तन, तो यहाँ पर आधा ना है, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर मैंने पूरा ना लिख रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, आधा ना प्लस आ मिल करके पूरा ना बनता है, तो इसलिए आ वाला गायब हो जाता है जब हम आधा लिखते हैं तो, यानी कि यहाँ पर पूरा ना नहीं, यानी कि स्वर नहीं है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो गया व्यंजन संधि तन्मय में। इस प्रकार से इत्यादि में लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मत पूछ सकते हैं किस प्रकार से है, मैं और अच्छी तरह से व्याख्या करूँगा, यानी कि आप जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसका व्याख्या करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, विसर्ग या फिर यण संधि है। इति धन आदि, यहाँ पर देख सकते हैं इति होगा, इति धन आदि, इस प्रकार से इत्यादि होता। देखिए यहाँ पर छोटी ई आ रहा है, प्लस आ जो है हमारा या में बदल जा रहा है, इत्यादि। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर यण संधि हो जाएगा दोस्तों। यण संधि आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर इत्यादि में यण संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संधि एक बार दोस्तों विस्तार से देख लीजिएगा, क्योंकि आप जो है प्रैक्टिस का समय है और पूरी तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता हिंदी को, कोई भी सब्जेक्ट हो पूरी तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी प्रैक्टिस ही आपके लिए काम आएगी। इसलिए आप देख लीजिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं आएगा अच्छे से आप देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 से 24, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कुछ लोग जो दोस्तों संधि विच्छेद भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको संधि विच्छेद पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का देख सकते हैं पुनर्जन्म लिखा गया। पुनर्जन्म में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ देख सकते हैं पुनर्जन्म। यहाँ पर पहली चीज़ बता दूँ आपको, विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम विसर्ग लगा देते हैं और ऊपर वाला वो हटा देते हैं, ऐसा नहीं है कि पुनर में आधारा लगा देंगे जन्म लगा देंगे, ये विसर्ग संधि होता है। यह विसर्ग संधि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जो हमने पुनः लिखा है पहला ऑप्शन में, पुनः लिखा है प्लस जन्म लिखा है, ये वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, पुनः धन जन्म। तो वो जो दोस्तों मिल करके ये और ये मिल करके विसर्ग और ये मिल करके पहला वर्ड, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, क्या निर्माण कर देते हैं, पुनर्जन्म। इस प्रकार से आप यहाँ पर पुनर्जन्म लिख देंगे, पुनर्जन्म। यहाँ इस तरीके से आधारा आ जाएगा ऊपर। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी इस टाइप के होंगे उसमें जो है व्यंजन संधि होंगे, विसर्ग संधि होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 से आप देख सकते हैं पितृऋण में आप देख सकते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसपे मैंने ये येलो कलर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आप पितृऋण में देख सकते हैं 19 पितृऋण। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पितर लिखा गया है, पितर लिखा गया, इस तरीका से कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा अलग अलग आप करते हैं बस आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पितृ अलग कर दिए, ऋण अलग, क्योंकि देखने में ही अलग दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इत्यादि है, इत्यादि देख सकते हैं, इति धन आदि, अभी जो मैं बताया इति धन आदि। अभी आपसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्या हो जाएगा, ए, अभी मैंने इसका बताया था, इति धन आदि का इत्यादि होता है, यण संधि इसमें होता है दोस्तों, अगर संधि की बात हो तो यण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में आपका दिया गया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में क्या होगा आपको बताइए, युद्ध धन स्थिर होगा या फिर युद्ध धन ई स्थिर होगा या फिर युद्ध धन स्थिर होगा। आप सभी को बता दूं युद्ध ही होगा, युद्ध ही होगा प्लस धन होगा, स्थिर होगा,
है ना, युद्ध में स्थिर रूप से लड़ने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। इस तरह से आपको क्या हो कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए युधिधन स्थिर आपका राइट हो जाएगा, युधिष्ठिर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आप सभी गलत करने के बिल्कुल चांसेस इसमें बन जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप भूल जाएंगे और आप ये वाला लगा देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। आप इसलिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब अपने आप में दमदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जगदीश। जगदीश में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन संधि होता है। हम पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, जगत में हलंत लगाएंगे प्लस ईस लगाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा क्या, ईस मतलब भगवान, जगत मतलब जगत दुनिया होता है। इस प्रकार से ये जो हमारा व्यंजन संधि है, जब हम इसको मैच करेंगे, मिला देंगे, तो ये ता जो होता है क्या हो जाएगा, दा में बदल जाएगा, जगदीश है, यानी कि तब हमारा दीस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चेंज हो जाएगा, ये दा में बदल जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है और इसका जो है संधि विच्छेद जो है ये होगा जगत धन ईस। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनकटा में देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो कनकटा। तो आप पूरी तरह से आप मत लिख दीजिए कन धन कटा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कान का कटा हुआ कनकटा कहलाता है, इसलिए कान प्लस कटा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रामायण है। रामायण में क्या है, राम धन आयन होगा, राम धन अयन। यहाँ पर हलंत वाला ये मत विसर्ग मत लगाइएगा, ना आयन लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी वाला होगा रामधन अयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना बी, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा रामधन अयन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है दीर्घ संधि होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, राम, यहाँ पर राम होगा, धन अयन होगा, अयन, यानी कि यहाँ पर भी आ होता, अगर हलंत लगाते तो नहीं होता, लेकिन हलंत नहीं लगाते, यहाँ पर छोटा आ होगा लास्ट में, प्लस यहाँ छोटा आ होगा। इस प्रकार से छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बीच में क्या कर देंगे, बड़ा आ का निर्माण कर देंगे, और बड़ा आ सम्मिलित होकर के क्या बना देगा, रामायण। माँ पे आ की मात्रा माँ बना देगा, और या इस प्रकार से रामायण हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, रामधन अयन। रामायण का संधि विच्छेद रामधन अयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके दिए गए विकल्पों में समास बताइए। समास आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दशानन, दशानन क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दशानन, यानी कि आपको देखना है दशानन का कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। जिस समास के पद में कोई अन्य अर्थ निकलेगा तो उसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होता है। आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। दशानन, दस है आनंद जिसके, है ना, यानी कि रावण। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग पीड़ित में देख लीजिए, रोग से पीड़ित हो जाएगा, यानी कि रोग से पीड़ित, इसको लिख सकते हैं रोग से पीड़ित। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कारक, कारक चिन्ह से आपको ध्यान देना। यहाँ पर कारक चिन्ह से लग रहा है, जितने भी कारक चिन्ह से होंगे वो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। रोग पीड़ित का मतलब क्या होता है, रोग से पीड़ित, यानी कि रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 27 प्रतिमान। आप देख सकते हैं प्रति लिखा गया है। इस प्रकार से आप प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होता है। जिस समासिक पद में प्रथम पद जो होता है, यहाँ जैसे कि अव्यय होता है, जैसे कि यथा, यथा आप ले लीजिए, यानी कि यथा। यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, आप फिर से ले लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यथा आपने लिखा, यथा, प्रथा, तथा, इस प्रकार के अगर से हमारे प्रथम किसी वर्ड के शब्द के पहले आ जाते हैं, ये जो होते हैं अव्ययी से अव्यय होते हैं। ये अगर से किसी शब्द में आते हैं तो ये अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर लिखा गया है प्रति, यानी कि प्रति अलग है और ये मान अलग आ रहा है, तो ये प्रति हमारा अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से एक बार समास पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन वीर पुरुष। वीर पुरुष में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना, यहाँ पर आप कुछ और लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन तो अच्छे दिए गए इसलिए लगा पाएंगे। अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे, क्योंकि वीर पुरुष में थोड़ा आपको पहचानने में कठिनाई होगी। वीर पुरुष में क्या होगा, वीर में जो पुरुष है, वीरों में पुरुष, यानी कि आपको इस प्रकार से वीरों में पुरुष, यानी पुरुषों में वीर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पुरुषों में वीर, यानी कि पुरुषों में वीर, पुरुषों में
वीर, ये हमारा वीर, ये में क्या है, में हमारा कारक चिन्ह लग जा रहा है। इस प्रकार से हमने अभी बताया था जिसमें कारक चिन्ह लगेगा वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने मैंने 28 क्वेश्चन रखा था दोस्तों आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए जो है एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं लाता रहूँगा जब तक कि आप सभी के एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं। इस तरह से आशा करते हैं दोस्तों आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ज़्यादा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं इसलिए जो है थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। आप लोग नहीं समझेंगे, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, इसीलिए जो थोड़ा लेट हो जाता है मुझे बनाने में वीडियो आप लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों आप सभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरा और मन करे कि और वीडियोज़ लेकर आऊँ। क्योंकि जो है जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो उसका मन नहीं करता है। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी से, वो तो बहुत सारे होंगे। ऐसा तो है नहीं 60-70 लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं इस समय, तो 60-70 लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो आप सभी शेयर करिए दोस्तों। और लिंक भी आप फेसबुक के माध्यम से अपना फेसबुक पे आप शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त होंगे आपकी वहाँ से एक लिंक देख देंगे, तो इस प्रकार से आपके प्रैक्टिस से सभी का प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, यानी कि आप किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ तो और सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।